जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, कल 21 अप्रैल 2024 है, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात हैं और आज मैं उन सब लोगों से मुखातिब हूँ, पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, शायद जिनके दिल और दिमाग में मेरे जैसे सवालात हैं। और वो ये हैं कि भई 8 फरवरी को भी निकले थे, वोट भी डाले थे। शायद मुल्क की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट भी था, वोट की हिफाज़त भी की थी, टाइम से भी गए थे, लोगों को भी लेके गए थे। इतने मुश्किल हालात में लोगों को ये कारकुनान के निशानात भी याद करा दिए गए थे क्योंकि बदला ले लिया गया था। इसके बावजूद ज़बरदस्ती, ना चाहते हुए, ना हक फॉर्म 47 की मैंने कहा पिटी हुई गवर्नमेंट हमारे सर पर मुसल्लत कर दी गई है। तो एक तरफ ये सवालात है कि फिर करना क्या है? होना क्यों है? हम क्यों जाएँ? हम क्यों करें? लेकिन यकदम मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि इमरान खान भी तो पिछले 27-28 साल से डटकर खड़ा है। पिछले पूरे साल, तकरीबन साल होने को है, नाहक जेल काट रहा है, इसलिए क्योंकि वो सच, हक और इंसाफ के साथ है। ना सिर्फ इमरान खान, बहुत से ऐसे कारकुन, सियासी और गैर सियासी, शायद जिनके कुछ तो नाम हमें मालूम हैं, जिनके नाम तक हमें मालूम नहीं है, वो नाहक जेल में कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सच के साथ खड़े हैं, वो उस लीडर के नज़रिए के साथ खड़े हैं जो ये कहता है कि माशरा तबाह हो जाएगा अगर हमने अपने गिरबानों में झाँक कर ना देखा, अगर हमने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ली, अगर हमने इदारों को अपने एक्शंस को अकाउंटेबल ना किया। और ये के साथ ही साथ बहुत से ऐसे लोग, मिलिट्री कोर्ट में उनका ट्रायल हो रहा है, मतलब सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो रहा है। तो बंदा नाम गिनवाता जाएगा, ये वीडियो मैंने कहा कि इसका टाइम कम पड़ जाएगा। आपके सामने है डॉक्टर यास्मीन राशिद, पिछले आई थी 3-4 दिन पहले उन्हें हॉस्पिटलाइज़ किया गया। उनकी आप उम्र देख लें, उनकी आप सेहत देख लें। शी इज़ अ पोस्ट कैंसर पेशेंट। वो डट के खड़ी हैं, नहीं डील करने को तैयार हैं। खुद रशीद साहब हैं। इसी तरह से फराज उमर चीमा साहब हैं, उनकी तबीयत काफ़ी नासाज रही, काफ़ी ख़राब रही। आपने उनको देखा बीजेपी उनको अस्पताल लेके गए, वो भी डट कर खड़े हैं। परवेज़ इलाही, अल्लाह जाने गिरे के गिरा दिया गया जेल में, लेकिन उनकी सेहत के हालात भी आपके सामने हैं। इसी तरह ना इमरान खान का मेडिकल चेकअप अलाउ कर रहे हैं, ना बुशरा बीबी का चेकअप अलाउ कर रहे हैं। और साथ ही साथ मिलिट्री कोर्ट में आपने ये पिछले 1 दिन का तमाशा देख लिया होगा कि इबाद को पहले इबाद और हसन न्याज़ी दोनों को कैद कर दिया गया। मतलब वाक़ई ही जंगल का कानून है। तो फिर सवाल तो बनता है कि क्या इस जंगल के कानून के साथ ही रहना है हमने? क्या ये हमने एज़ अ कौम एक्सेप्ट कर लेना है कि जो जिसका दिल करेगा वो करेगा और हम चुप कर साइड पर बैठे रहेंगे? अगर तो वाक़ई ये मुल्क हमारा घर है, अगर तो वाक़ई ही इसको हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं और वाक़ई ही हम उन लोगों की कुर्बानियों को समझते हैं जो ना सिर्फ इस मुल्क को बनाने के लिए दी गई, बल्कि अब पिछले 2 से ढाई साल में दी जा चुकी हैं। मैंने कहा जान, माल और इज़्ज़त, और बड़ा कुछ जी शायद वीडियो में बयान भी नहीं किया जा सकता। तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, वाक़ई जैसा इमरान खान कहता है कि ये गेम आपने इसलिए नहीं लड़नी कि आपने जीतनी है। आपने बस आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है। उनकी उस लीडर की तवक्कुआत या तवक्को इस कौम से ये है कि हार नहीं मानेंगे। हम उस क्रिकेट के प्लेयर की तरह नहीं करेंगे। वो भाई साहब जो कह देते थे कि आउटफील्ड में बॉल जा रही है तो हाथ उधर किया कि जी पकड़ ले अगला वाला, ऐसे नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह हम डट कर खड़े हैं। हम नई जद्दोजहद के साथ इंशाल्लाह कल इंतखाबात में निकलेंगे भी और हम इस प्रेशर को कायम रखेंगे पोस्ट इलेक्शंस। ये ज़रूरी है। और कल के लिए चंद गुज़ारिशात। प्लीज़ अपने हल्के में अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को कहें, ये मैसेज पास ऑन करें कि क्यों ज़रूरी है और क्यों हमने हार नहीं माननी। जब वो नहीं हार मान रहा तो हम कैसे हार मान लें भई? वो हमारे लिए अंदर जेल काट रहा है, हम उस जैसे कई लोग हमारे लिए जेल काट रहे हैं। ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम अपने अब हम इस मुल्क के और अपने हक के लिए खड़े हों। दूसरा ये कि टाइम से पहुँचे और आपको रुकावटें शायद मिलें। आपने रुकावटों से घबराना नहीं है। वो कहता है ना, डराओ, अगर वो तुम्हें डराते हैं तो तुम पुट्ठा उन्हें डराओ। तो इस एटीट्यूड के साथ जाएँ और अपना असल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाना है। दूसरा, जब आप पोलिंग स्टेशन के अंदर जाते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपका नाम आपकी लिस्ट में से काट दे। आपका जो वोटिंग पर्ची है वो पीछे से स्टैम्प होनी चाहिए। जब आप पर्दे के पीछे जाके या कमरे के पीछे जाके अपना वोट इंदराज करती हैं तो आप जब थप्पा लगा लेते हैं तो उसे आधा सेकंड सुखा लें, फूँक मार लें, ताकि ये कि जब आप पेपर फोल्ड करें तो वो इन दूसरी तरफ ना लगे। ये चंद गुज़ारिशात हैं जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं क्योंकि आपने डट कर पहले 8 फरवरी को मुकाबला किया था और इंशाल्लाह डट कर कल भी मुकाबला करेंगे। लेकिन गुज़ारिश ये है कि ये बात कल पर ख़त्म नहीं होती। जो प्रेशर ये पिछले चंद दिनों के जलसों से क्रिएट हुआ है, इसको कायम करेंगे, बल्कि इससे ज़्यादा भरपूर होकर फील्ड में आएँगे। देखिए, मफ़ाहमत तो होगी, लेकिन मज़ामत होगी तो ये आज़ादी आपको मिलेगी। खान ने जैसा कहा है कि आज़ादी प्लेट में रखकर कोई नहीं देगा, इसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। और अगर इदारों की तस्लील करके ये समझते हैं कि कौम डर जाएगी, पीछे हट जाएगी, तो ये जान लें कि अब हर घर में ना सही, इस मुल्क में बहुत से ऐसे इमरान खान और बहुत से नज़रियाती लीडर्स मौजूद हैं, पार्टी के अलावा भी, जो डट कर मैंने कहा इस फ़ासिज़्म का मुकाबला करेंगे।